आज हम लोग फिजिक्स सेकेंड जो पार्ट है, जो पहला उसकी चैप्टर है प्रत्यास्थता इलास्टिसिटी, इसका रिवीजन करेंगे। ठीक है, पहले तो जो चैप्टर का नाम है उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। कुछ लोग क्लास ले चुके हैं, कुछ लोग क्लास नहीं लिए। ठीक है, जो लोग क्लास लिए थे उनको पता है प्रत्यास्थता किसे कहते हैं। हाँ, क्या होता है? हाँ हाँ हाँ, और कोई? हाँ, जब किसी वस्तु पर उस वस्तु पर बल लगाया जाता है तो उसका आकार और आकृति परिवर्तन हो जाता है, परंतु उस बल को हटाने पर पुनः उसी अवस्था में आने। हाँ, ये चीज होता है। देखिए, प्रत्यास्थता एक गुण होता है, किसी भी पदार्थ का एक गुण है, ऐसा गुण। जैसे मान लीजिए हम किसी ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स लगाएं, फोर्स जैसे लगाएंगे तो उसका जो शेप है वो चेंज हो सकता है, कभी कभी नहीं चेंज भी होता है। जैसे आप दीवार पे ऐसे फोर्स लगा दिए, नहीं चेंज हुआ। लेकिन कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं कि तुरंत उसका इफेक्ट दिखेगा। ठीक है, फोर्स लगाए, फोर्स लगाने के बाद उसके आकार या आकृति में परिवर्तन हुआ, और जैसे हम फोर्स को हटा दिए फिर वो अपने पुराने पोजीशन में चला आया। हम कहे ना, कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं कि आप अगर फोर्स लगा रहे हैं, जैसे ये दीवार, इसके हम फोर्स लगा रहे हैं, इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है ना। तो प्रत्यास्थता, देखिए प्रत्यास्थता का गुण सभी पदार्थों में विद्यमान नहीं होता। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे किसमें किसमें प्रत्यास्थता का गुण होता है, लेकिन पहले ये जान लीजिए, जो प्रत्यास्थता होता है वो किसी एक पदार्थ का गुण होता है जो हमें ये बताता है कि अगर हम इसमें कोई फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, तो उसके आकार और आकृति में परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हम उस फोर्स को रिमूव करेंगे, हटा देंगे, वो अपने पुराने पोजीशन में, पुराने आकृति, पुराने आकार में वापस चला आएगा। कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं जो वापस नहीं आते हैं। ठीक है, इसीलिए पदार्थों को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, 3 कैटेगरी में। ठीक है, जिसको हम पिंड या वस्तु बोल सकते हैं, बॉडी। आप 3 टाइप के पढ़ेंगे। एक हम पढ़ेंगे प्लास्टिक पिंड, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में प्लास्टिक बॉडी। ठीक है, सेकंड हमारा होता है प्रत्यास्थ पिंड, इलास्टिक बॉडीज। ठीक है, ये हमारा हो गया सेकंड वाला प्रत्यास्थ। तीसरा हो जाता है दृढ़ पिंड। क्या होता है? दृढ़ पिंड, इसको बोलते हैं रिजिड बॉडी। क्या बोलते हैं? रिजिड बॉडी। ठीक है, ये पदार्थों के गुण पर निर्भर करता है कि हम किसको क्या कहेंगे, हम किस पदार्थ को, किस पिंड को, किस वस्तु को क्या नाम देंगे। ठीक है, जैसे आपका पहला यहाँ पे लिखा है क्या, प्लास्टिक पिंड। जैसे अभी आपको प्रत्यास्थता बताए थे ना, जैसे अब आपको प्रत्यास्थता बताए थे, प्रत्यास्थता में क्या बोलते हैं, हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएं, किसी बॉडी पे फोर्स लगाएं, फोर्स लगाने के बाद उसके शेप एंड साइज, आकार एवं आकृति में परिवर्तन हो जाएगा, और जैसे हम उस फोर्स को रिमूव करेंगे, हटाएंगे, वो अपने पुराने पोजीशन में वापस चला आएगा। तो ये गुण जिस पदार्थ में, जिस पिंड में उपस्थित होता है, उसको हम बोलते हैं प्रत्यास्थ पिंड। क्या बोलते हैं? प्रत्यास्थ पिंड। लेकिन अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स लगाने के बाद उसका आकार और आकृति बदल जा रहा है, फोर्स को हम फिर रिमूव कर रहे हैं, बल को हटा ले रहे हैं, ठीक है, और वो अपने पुराने पोजीशन पे नहीं आ रहा, तो ऐसे पिंड को, ऐसे ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलेंगे? प्लास्टिक पिंड या प्लास्टिक बॉडी। बस समझ में आया? तीसरा होता है दृढ़ पिंड। क्या होता है? दृढ़ पिंड। तो दृढ़ पिंड में क्या है, जब हम इस पे फोर्स लगाएंगे, पहले क्या हो रहा था, इन दोनों केस में क्या हो रहा था, फोर्स लगाने पे उसके आकृति और आकार में परिवर्तन हो जाता था।
बाद में जब फोर्स हटा लेते थे तो कभी वापस आता था, कभी वापस नहीं आता था। लेकिन इसमें जब हम फोर्स लगाएंगे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे हम अभी वाले के बारे में बताए थे ना, उसमें क्या था, हम यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं, क्या कोई चेंजमेंट आ रहा है? हमारी फोर्स लगाने से तो नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि हमारी जो क्षमता है फोर्स लगाने की, इसकी कैपेसिटी से कम है, काफ़ी कम है। लेकिन यही अगर इससे ज़्यादा कैपेसिटी का हम फोर्स यूज करें तो इसके ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा, लेकिन वो ब्रेक होगा। ऐसा नहीं है कि वो बढ़ेगा चाहे घटेगा, वो सीधे ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है। तो प्लास्टिक पिंड हो गया, प्रत्यास्थ पिंड हो गया और दृढ़ पिंड हो गया, ठीक। एक चीज और जान लीजिए कि जो तीनों पिंड लिखा है कोई 100% नहीं होता। कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी 100% ना इलास्टिक होती है, ना रिजिड होती है और ना ही प्लास्टिक होती है। समझ में आया? 100% नहीं होता, हाँ, लेकिन लगभग हम मान सकते हैं 99% वाला केस उतना मान सकते हैं कि हाँ इतना होता है, ठीक है। चलिए, प्लास्टिक पिंड में एग्जांपल क्या हो सकता है? मोम हो जाएगा, गीली मिट्टी हो जाएगी, ये लगभग आप मान के चलिए कि प्लास्टिक मटेरियल है, प्लास्टिक बॉडी है। गीली मिट्टी, मोम, अब ये गीली मिट्टी आप लोग बचपन में खेले भी होंगे उससे, ठीक है, पूरा पानी वानी डाल के उसको ऐसे खींचे होंगे, मूछ वगैरह बनाए होंगे। बनाए नहीं बनाए थे बचपन में? कोई बनाया था? गिलास बनाते थे ना, गोली भी बनाते थे। अरे स्कूलों में पहले ये वर्क दिया जाता था, प्रोजेक्ट वर्क के तौर पे। आजकल तो बड़ा एडवांस हो गया है प्रोजेक्ट वर्क, लेकिन पहले प्रोजेक्ट वर्क में ये चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें मिलती थी जो आसानी से आप कर पाए, ठीक है। प्रत्यास्थ पिंड में क्या मिलता है, क्या हम कह सकते हैं? स्प्रिंग हो गया, रबड़ हो गया, और सबसे बढ़िया चीज तो तुम लोग भूल ही रहे हो, हाँ, मृदु इस्पात, माइल्ड स्टील, ठीक है। तो क्या हो सकता है? रबर, मृदु इस्पात, और स्प्रिंग, और हाँ क्वार्ट्ज था, फास्फर, ब्रॉन्ज था, एक्सेट्रा, ठीक है। और रिजिड बॉडी में क्या क्या आ जाएगा? ईंट आ जाएगा, पत्थर आ जाएगा, एक्सेट्रा, ठीक। वो ऑब्जेक्ट आप देख के कह सकते हैं कि कौन सा रिजिड होगा, कौन सा रिजिड। बात समझ में आया? तो ये 3 टाइप के आपके पास बॉडीज हैं, ठीक। पहला क्या हो गया? प्लास्टिक। दूसरा क्या हो गया? तीसरा क्या हो गया? तो हम इस चैप्टर में किसके बारे में स्टडी करेंगे? चैप्टर का नाम ही प्रत्यास्थ है, ठीक है। तो हम किस पर स्टडी करेंगे? प्रत्यास्थ, ठीक है।